मुझे हिमाचल प्रदेश में जब सरकार बन करके जिम्मेवारी जब मिली सरकार के संचालन की बतौर मुख्यमंत्री, और मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब उस जिम्मेवारी के लिए मैं पहली बार जब सचिवालय गया तो कैबिनेट की पहली बैठक जब थी, मैंने एक फैसला ये किया कि हिमाचल प्रदेश में हम लोगों के बीच में जाते हैं, जहां भी जाते हैं, कई बार हमको ऐसे बुजुर्ग मिलते हैं जो बहुत स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, बहुत मुश्किल से खड़े होते हैं, हाथ में कागज का टुकड़ा लेकर के हमसे आग्रह करते हैं कि हमें पेंशन दीजिए, पेंशन लगाइए। परिवार में सब कुछ होने के बावजूद भी पेंशन के लिए कहते थे। तो मेरे मन में वो भाव आया। कई बार मैं उन बुजुर्गों को पूछता भी था कि परिवार में हैं, बाकी लोग हैं, कई जगह तो ऐसी भी हमने स्थिति देखी कि परिवार में सब हैं, लेकिन फिर भी वो बुजुर्ग पेंशन का आग्रह कर रहा है, निवेदन कर रहा है एप्लीकेशन दे करके। तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगा कि आज का ये दौर जो हमारे जीवन का जो युग है, ये कलियुग, इसमें ऐसी स्थिति परिवार में सब कुछ होने के बावजूद अगर बुजुर्ग पेंशन मांग रहा है तो स्वाभाविक रूप से कोई ना कोई वजह तो होगी, कहीं ना कहीं तो कमी होगी। बुजुर्गों के प्रति जो सम्मान का भाव जो होना चाहिए, सेवा का जो भाव होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। कैबिनेट का पहला मेरा निर्णय लिया, मैंने 70 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों को पेंशन देने का एक फैसला किया। बुजुर्ग सबको होना है, सबको इस दौर में से गुजरना है, और सबको जब इस दौर में से गुजरना है कि एक व्यवस्था कम से कम थोड़ी मदद की कोई गुंजाइश जहां से निकल सकती है वो करनी चाहिए। और उस वक्त मुझे जब फैसला ले रहे थे हमारे अधिकारी मुझसे पूछ रहे, मैंने उनसे पूछा कि इसका फाइनेंशियल इंप्लीकेशन क्या होगा। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि 60 और 70 करोड़ के लगभग इसका फाइनेंशियल इंप्लीकेशन जो एक फाइनेंशियल ईयर का होगा। धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं पाएगा। लेकिन हो, जब मजबूत नेतृत्व मिला, मजबूत मैंडेट मिला, और उस सारे इसमें आपने देखा कि हमने अपनी आंखों के सामने वो दृश्य लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ, धारा 370, हम सब लोग चश्मदीद गवाह हैं कि धारा 370 समाप्त हमारी आंखों के सामने हुई। भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण होगा और वो पूर्ण हो जाएगा, इस बात को लेकर के बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन हमारी आंखों के सामने भूमि पूजन का कार्यक्रम भी हमने देखा और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी। 3 तलाक जैसे ऐसे मुद्दे जिस पर हम सोचते थे कि बहुत मुश्किल होगा, बहुत नुकसान होगा, वोट का नुकसान होगा, वोट का नुकसान का विषय नहीं है, ये निर्णय करने का है, ये करना है। और महिलाओं के आरक्षण के सिलसिले में फैसला लिया, जिस पर चर्चा होती रहती थी लेकिन निर्णय नहीं होता था। आज निर्णय हो गया, लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ पड़ा है। आज हमारी हिमाचल की विधानसभा में 1 महिला है, और आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो 22 महिलाएं होंगी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में। तो ये फैसले लेने के लिए बहुत हौसला और हिम्मत भी चाहिए। और अब तो प्रधानमंत्री जी ने और आगे बढ़ करके कहा कि आने वाले समय में हम इस बात को लेकर के भी सोच रहे हैं, कि सोच नहीं है, उनका है मन में एक भाव कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। इस तरह के कॉन्सेप्ट पे लाखों करोड़ रुपए खर्च हो जाता है चुनाव में, हर महीने चुनाव, हर साल चुनाव। तो ऐसे में एक चुनाव हो पूरे देश के लिए, तो देश के लिए अच्छी परंपरा रहेगी। ऐसी बहुत सारी चीजों को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने फैसले किए हैं। और सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए खुशी की बात, जो भारत ने इकोनॉमी के क्षेत्र में जो हमने जो ग्रोथ ली है, वो बहुत बड़ा एक हमारा बहुत बड़ा एक मतलब अपने आप एक सम्मान की दृष्टि से हमको पहचान दिलाता है। और मोदी जी ने इस बात को कहा कि हम 5वें स्थान पे आए, 11वें स्थान से 5वें स्थान पर आए। 5वें स्थान पर आने की अनुभूति थोड़ी इसलिए ज्यादा है कि जो देश हमको 200 वर्ष तक गुलाम रखे,
यानी कि ब्रिटेन की बात कर रहे थे कि जो देश हमको 200 वर्षों तक जिस देश ने हमको गुलाम रखा, भारत को, और हम गुलामी की जिंदगी जी रहे थे यहाँ पर, वो 6वें स्थान पर आया और हम 5वें स्थान पर आए। और इसलिए इसकी अनुभूति जो है, आनंद की अनुभूति थोड़ी अलग तरह की है कि उस देश से भी ऊपर हो गए जिसने हम पर शासित किया, जिसने हम पर जो है वो गुलामी की। तो ऐसे बहुत सारे विषयों को लेकर के, सारी चीजों को लेकर के जिक्र आता है। मुझे बहुत सारे विषयों पर अब नहीं कहना है, मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी आप सबके मसले हैं, कुछ का जिक्र यहाँ हुआ है और कुछ का जिक्र जो है वो उन्होंने कहा कि जब कभी सरकार बनेगी। एक जो कभी की अगर हम बात कहते हैं तो सरकार तो दिल्ली में तो तय है कि 4 तारीख के बाद सरकार बन जाएगी। 4 जून को जब वोटों की गिनती होगी सरकार बनेगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो एक बात बनी है कि ये 5 साल के बाद हमारी हिमाचल की जनता इस चीज का आनंद लेती है कि बदल करना है, बदलाव करना है, अच्छा करो, जो करो, जैसे करो, लेकिन मन में ठान लेते हैं। और हिमाचल के लोग इस बात को लेकर के बड़े स्पष्ट जैसे रहते हैं, बदलाव करते हैं, 5 साल के बाद बदलाव करते हैं। हमने प्रयत्न किया लेकिन फिर भी बहुत थोड़े अंतर से 36,000 वोटों का अंतर रह गया है हमारा और कांग्रेस का, और सिर्फ 0.9% के अंतर से हम सरकार नहीं बना पाए। लेकिन एक चीज को लेकर के जब हम जिक्र कर रहे हैं कि केंद्र में 4 तारीख को सरकार बन, और हमें कह रहे थे आप 25 हैं, वो 43 से 34 पहुंचे, हम 25 से 34 पहुंचे। दौर ऐसा भी आता है। और आज वो कई तरह की बातें कह रहे हैं, उन बातों में कोई अर्थ नहीं है और बातें जिम्मेवारी के साथ कहनी चाहिए। और बतौर मुख्यमंत्री उनको इस बात को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अरे आपकी ही पार्टी की प्रदेश की अध्यक्षा कहती है कि ना लोगों के काम हुए, ना पार्टी के लोगों के काम हुए, ना नेताओं के काम हुए, ना विधायकों के काम हुए, इसलिए मैं चुनाव लड़ने से मना करती हूँ। कैसे लड़ेंगे चुनाव? कैसे जाएंगे वोट मांगने के लिए? कि हम इसको होने नहीं देंगे, इसलिए नहीं होने, मुझे मालूम स्वीकार करना है हमें, लेकिन उनके चुनाव इस चुनाव के साथ नहीं होने चाहिए। इसलिए नहीं होने चाहिए, उनको लगता है कि 9 सीटों पर चुनाव हो जाएगा, जीतने की संभावना नहीं है। 9 सीटों पर भाजपा जीत जाएगी तो बहुमत उनका हो जाएगा, कांग्रेस अल्पमत में आ जाएगी। इसलिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है उनकी, वो करें, उसमें हमें। लेकिन जहां सरकार की बात आती है, सरकार, कांग्रेस की सरकार बात करें, किस बात की सरकार? बजट पारित करने के लिए 15 विधायकों को सदन से बाहर सस्पेंड करके उन्हें उठा करके फेंका। ये उचित बात है क्या? पूरे देश भर में जिस दिन बजट पारित होता है उस दिन कभी भी विधानसभा के ऑपोजिशन के विधायकों को ना सांसदों को सस्पेंड किया गया, लेकिन यहां किया गया। अगर नहीं करते तो सरकार जाती। बहुमत नहीं था उनके पास, बजट पारित करना था और बजट पारित करने के लिए 15 विधायक सस्पेंड करके हमको उठा करके बाहर फेंक दिया। तो इस हालात में तो हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक परिदृष्टि आज की तारीख में है। तो इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है आज के इस अवसर पर, बाकी बातें होती रहेंगी, जो जिन बातों का जिक्र यहाँ घनश्याम जी ने किया, बाकी साथियों ने किया। सरकार बनेगी, अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे आप सबका और कर्मचारियों के हित में भी। मैं यही कहूंगा, आओ इस बड़े कार्य के लिए, जहां देश का चुनाव है, वहां नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपकी शुभकामनाएं चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए। आप